बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ज्यादा खास है। आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कमर कस क्या है, इसको इस्तेमाल करने से हमारे जिस्म में क्या तब्दीली आती है, इसको इस्तेमाल करने से हमें कौन कौन से फायदे हासिल होते हैं और इसको इस्तेमाल करने का क्या तरीका है। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो एंड तक देखें, आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा हासिल होने वाला है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो उन तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, कमर कस क्या है? बहुत से लोगों ने ना ही इसका इस्तेमाल किया होगा, ना ही इसका नाम सुना होगा, लेकिन जो इसका इस्तेमाल कर चुके होंगे वो इसके हैरत अंगेज फवाइद से बाखूबी वाकिफ होंगे। कमर कस दरअसल एक जड़ी बूटी है और आज हम आपको इस फायदेमंद जड़ी बूटी यानी कमर कस के बारे में बताएंगे और आपको इसका तरीका इस्तेमाल भी बताएंगे ताकि आपको इस्तेमाल का तरीका भी मालूम हो जाए। कमर कस में बेहतरीन किस्म के फोलेट एसिड की मिकदार पाई जाती है, साथ ही इसमें कार्ब्स, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन के और पोटाशियम भी पाया जाता है जो इसको मुख्तलिफ मसाइल के हाल में मुफीद बनाती है। कमर कस के बहुत से हैरत अंगेज फवाइद हैं। कमर कस खांसी के लिए भी बहुत ज्यादा मुफीद है। अगर कमर कस के फवाइद के हवाले से बात की जाए तो यह खांसी और बलगम दूर करने के लिए बेहद मुफीद समझी जाती है। अगर आपको खांसी और बलगम की शिकायत है तो आप कमर कस का इस्तेमाल करें, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। दोस्तों, पेट के कीड़ों के खात्मे के लिए बेहतरीन चीज है। कमर कस का जायका तुरश होता है यानी हल्का सा कड़वा और खट्टा होता है और इसके इसी जायके की वजह से ये पेट के कीड़ों को निकालने में मुफीद है। अगर घर में किसी के पेट में कीड़े हैं तो इसका इस्तेमाल लाजमी करवाएं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी पेट के कीड़ों से निजात मिल जाएगी। दोस्तों, तीसरे नंबर पर शुगर के लिए बेहतरीन दवा है। शुगर के मरीज कमर कस के पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ कमर कस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये शुगर लेवल को कंट्रोल करके जिस्म में इंसुलिन की मिकदार को भी बढ़ने नहीं देता और इसका तुरश जायका खून से शुगर लेवल को मतवाजन रखने में मदद देता है। दोस्तों, चौथे नंबर पर हर किस्म की दर्द को दूर करने के लिए ये बहुत ज्यादा मुफीद है। अगर आपके जिस्म में कहीं भी दर्द हो तो आप बस कमर कस का इस्तेमाल करें, इससे पट्टे भी मजबूत होंगे और आपकी सेहत भी बेहतर होगी, साथ ही आपकी हड्डियां भी मजबूत हो जाएंगी। इसके साथ आपके जिस्म की हर किस्म की दर्द भी दूर हो जाएगी, खासतौर पर जोड़ों की दर्द, कमर की दर्द वगैरह। ये कमर की दर्द के लिए भी बेहतरीन दवा है, कमर की तमाम किस्म की दर्द को दूर करती है, इसलिए इसको पहचानने के लिए कमर कस का नाम दिया गया है। दोस्तों, जचकी के बाद औरत को भी इस जड़ी बूटी का हलवा बनाकर खिलाया जाए या फिर इस जड़ी बूटी का पाउडर बनाकर इस्तेमाल करवाया जाए। ऐसा करने से कमर और हड्डियां मजबूत होती हैं और कमर दर्द का खात्मा होता है। दोस्तों, ये कील महासों का खात्मा करती है और कील महासों और दानों वगैरह से निजात दिलाती है। आमतौर पर जवानी के दिनों में हार्मोन के अदम तवाजन के सबब चेहरे पर कील महासे भी निकल आते हैं, इनके खात्मे के लिए कमर कस बेहद मुफीद समझी जाती है। दोस्तों, सबसे बेहतरीन और खास फायदा यह है कि कमर कस खवातीन के जिनसी मसाइल के हवाले से बहुत ज्यादा फायदा देती है। दोस्तों, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कमर कस को किस किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। कमर कस को इस्तेमाल करने के बेहतरीन दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि कमर कस का पाउडर बना लिया जाए और उसको तकरीबन 5 ग्राम तक रोजाना नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें और याद रखें कि यह खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह फायदा हासिल होगा। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इसकी बर्फी या इसका हलवा बनाकर इस्तेमाल किया जाए तो बेहतरीन है। दोस्तों, मैं आपको इसकी बर्फी और हलवा बनाने का तरीका बताऊंगा। 150 ग्राम या अपनी मर्जी के मुताबिक कमर कस को अच्छी तरह पीस कर पाउडर बना लें, फिर इसमें 1 किलो दूध डालें और उस वक्त तक पकाएं कि इसका रंग हल्का ना हो जाए। फिर इसमें आधा चम्मच देसी घी और चीनी शामिल करके अच्छी तरह भूनें। चीनी की जगह गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ देर तक इसको खूब भूनते रहें और चम्मच हिलाते रहें और फैलाकर नीम ठंडा कर लें। इसके बाद आप इसको छुरी की मदद से बर्फी नुमा काट लें। ये आपकी बर्फी तैयार हो गई। दोस्तों, अब मैं आपको इसका हलवा बनाने का तरीका बताऊंगा। थोड़ी सी मिकदार में कमर कस इसको ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लें। इसके बाद इस पाउडर को 4 चाय के चम्मच लेकर इसमें 1 किलो दूध शामिल करके अच्छी तरह इस वक्त तक पकाएं। दोस्तों, ये थी आपके लिए खास वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक नई वीडियो में।